जो बहुत समय पहले की बात है, जर्मनी नाम के एक देश में एक आदमी पैदा हुआ। नाम था फ्रेडरिक नीजे। वह कोई राजा नहीं था, कोई वैज्ञानिक नहीं था, पर उसका दिमाग बिजली की तरह चमकता था। वह सोचता था, लोग जो सच मानते हैं, क्या वह सच में सच है या किसी ने हमें सिखा दिया? क्यों? डर के कारण। नीजे कब पैदा हुआ? 1844 में, और मृत्यु 1900 में। वह बीमार रहता था और ज्यादातर अकेला रहता था, पर उसके विचारों ने दुनिया को हिला दिया। जैसे किसी ने कहा हो, अब सोचना बंद नहीं किया जा सकता, अब सोच शुरू होती है यहां से। तो पहले उसने क्या बोला? भगवान मर गया, गॉड इज डेड। हड़कंप मचा दी दुनिया में। चर्च तक हिल गए, बड़े बड़े जो बड़े बड़े चर्च थे हिल गए। कोई हिम्मत नहीं करता था चर्च के खिलाफ बोलने की। उस टाइम पे उसने बोल दिया गॉड इज डेड, भगवान मर गया। तो उसने ये नहीं बोला था कि भगवान असल में मर गया, बल्कि उसने कहा हमने खुद ही भगवान को मार दिया है। उसने ये नहीं कहा कि भगवान है कोई, वो मर गया है। उसने ये कहा कि हमने खुद ही भगवान को मार दिया है। हमने अपने अंदर की जिम्मेदारी, ईमानदारी और जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी को छोड़ दिया और कहा सब कुछ भगवान करेगा। खुद जिम्मेदारी नहीं लेते, इसलिए भगवान मर गया है, ताकि इंसान अपनी जिम्मेदारी खुद ले सके। और इंसान यदि अपनी मानसिक ढकोसलों की वजह से क्या हुआ? आलसी हो गया। तो नीजे कहना चाहता था, अब इंसान को खुद भगवान बनना है। अब किसी डर से नहीं, अपने साहस से जीना है, खुलकर जीना है। फिर बोला ऊबरमेंश, एक ऊंचा इंसान। इसका मतलब था एक ऐसा इंसान जो खुद को पार कर चुका हो। जैसे बच्चा धीरे धीरे अपने डर, अपने गुस्से और अपने आलस से ऊपर उठता है, वैसे एक दिन वह खुद को जीत लेता है। नीजे कहता था ऊबरमैन वही है जो अपने जीवन की सारी जिम्मेदारी खुद लेता है। वह किसी भगवान, धर्म या समाज का आदेश नहीं मानता, आदेश में नहीं जीता। वह अपने दिल की सच्चाई से जीता है। उसके लिए जीवन एक कला है, हर दिन खुद को नया बनाना, अपनी कमजोरी को ताकत में बदलना। उसके बाद क्या बोलते थे? शक्ति की इच्छा, विल टू पावर। नीचे ने कहा हर जीव के अंदर एक इच्छा है, जीवित रहने से भी बड़ी इच्छा, शक्ति की इच्छा। यह शक्ति मतलब किसी और पर राज नहीं, बल्कि अपने ऊपर राज करना। उदाहरण, एक बीज मिट्टी में पड़ा है, अंधेरा, गीलापन, पत्थर, फिर भी वह फूटता है, बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बढ़ने की शक्ति है। पत्थर को पाड़ के एक बीज पौधा बन जाता है। नीचे कहता था वही जीवन सच्चा है जो बढ़ना चाहता है, जो संघर्ष से नहीं डरता। के बाद बोलते थे इटर्नल रिकरेंस। एक बार नीचे ने कल्पना की, अगर तुम्हें कहा जाए कि तुम्हें जीवन भर बार बार जीना पड़ेगा एक ही जीवन, इन्फिनिट टाइम, हर गलती, हर मुस्कान, हर दर्द बार बार, तो क्या तुम हाँ कहोगे? अगर तुम कहो हाँ, तो इसका मतलब तुम जीवन को पूरी तरह से हाँ बोलते हो। वह कहता है जीवन को इतना प्यार करो कि अगर वह कभी खत्म ही ना हो, सेम जीवन तुम्हें बार बार जीना पड़े, तो भी तुम उसे मुस्कान से स्वीकार करो। उसके बाद 3 रूपों की यात्रा। क्या कहते थे नीचे? मनुष्य को ऊबरमैन बनने से पहले 3 रूपों से गुजरना पड़ता है। एक ऊंट जो सबका बोझ उठाता है, धर्म, नियम, समाज, परिवार। वह कहता है हाँ, सबका कहा मानता है, ये पहली स्टेज है। दूसरी, शेर जो कहता है नहीं, वह बगावत करता है, वह अपने डर से लड़ता है, झूठ से भिड़ता है। उसके बाद बच्चा, शुद्ध, रचनात्मक, निडर, क्यूरियस। वह खेल खेल में जीवन जीता है, उसके लिए कोई पाप पुण्य नहीं, सिर्फ सच्चाई है। बच्चा ही असली ऊबरमैन बनता है, क्योंकि वह फिर से सृजन करता है। उसके बाद उन्होंने नैतिकता पे सवाल उठाया था नीचे ने पूछा था क्या सच में जो समाज कहता है अच्छा है वही अच्छा है? वह देखता था कि लोग डर से अच्छे बनते हैं, लालच से भले दिखते हैं। वह कहता था अगर तुम्हारा अच्छापन डर से है तो वो सच्चा नहीं। उसने कहा भेड़ों जैसी नैतिकता छोड़ो, शेर बनो जो खुद तय करे कि उसके लिए अच्छा क्या है। उसके बाद खुद सोचो। नीचे ने कहा कि जो भी कहा गया है उस पर शक करो, हर सोच को आग में जलाओ, जो राख बचे वही तुम्हारा सत्य है। क्या? जो भी तुम्हारी सोच है, हर सोच को राख में जलाओ। जैसे डेड बॉडी जलती है, मरा हुआ शरीर जलता है। जो राख बचे वही तुम्हारा सत्य है। बच्चों से अगर वह बात करता तो कहता, क्या कहता? हर बात जो तुम सुनो क्यों पूछो, वाई, डरो मत।
अकेलापन और पागलपन। नीचे के विचार इतने अलग थे कि लोग उसे पागल कहने लगे। वह अकेला पड़ गया, उसकी आंखें कमजोर हो गई और अंत में उसका मन भी टूट गया। पर उसने लिखा था, जो अपने भीतर गहराई से जागता है वह दुनिया बदल सकता है। वह जानता था सच बोलने वाला अक्सर अकेला होता है, पर वही आगे रास्ता बनाता है। उसके बाद कला, संगीत, जीवन की सुंदरता। संगीत से बहुत प्यार करता था। कहता था संगीत के बिना जीवन एक गलती है। उसके लिए जीवन सिर्फ जीना नहीं बल्कि नाचना था। कठिनाइयों के बीच में वह कहता था, जो नहीं नाच सकता वह जीवन को समझ ही नहीं सकता। उसके बाद विज्ञान, धर्म और सच्चाई। नीचे कहता था, धर्म ने इंसान को सिखाया डरना, विज्ञान ने सिखाया समझना, पर अब समय है सीखने का जीना। वह किसी पक्ष में नहीं था, न धर्म न विज्ञान, वह सिर्फ जागृति चाहता था। उसके बाद खुद को पार करना। नीचे क्या कहता था, दुनिया का पूरा दर्शन एक वाक्य में समाया जा सकता है, तुम वही बनो जो तुम हो। पर यह इतना आसान नहीं, क्योंकि हमें हमेशा कुछ न कुछ बनना सिखाया जाता है। ये कर ले, वो कर ले, बोधा रख ले, टोपा रख ले, ये सिखाया जाता है। अच्छा बेटा, अच्छा विद्यार्थी, अच्छा नागरिक। नीचे कहता इन सब लेबलों को गिरा दो, खुद को खोजो। उसके बाद दर्द का महत्व। बाबा बुल्ले शाह याद आ गए। बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, जिस तन बिरहा ना उपजे सो तन जान मशान। नीचे कहता, जिसे पीड़ा नहीं जानी उसने गहराई नहीं जानी। क्या? जिसने पीड़ा नहीं जानी उसने गहराई नहीं जानी। जैसे कोयले को दबाव से हीरा बनाता है, वैसे ही जीवन के दर्द से इंसान मजबूत बनता है। कहता, दर्द से भागो मत, उसे समझो, क्योंकि वह तुम्हें ऊंचा उठाएगा। उसके बाद नीजे और भीड़। नीजे को भीड़ से डर नहीं पर दुख था। वह देखता था लोग अपनी सोच बंद कर चुके हैं, सब वही करते हैं जो बाकी करते हैं। वह कहता था, भीड़ में सबसे बड़ा अपराध है खुद सोचना। अगर एक ऐसा ग्रह हो जहाँ पे किसी की आंखें ना हो और तुम लोगों को आंखों के बारे में एक्सप्लेन करने लग जाओ, तो लोग तुम्हें पागल कहेंगे कि आंखों जैसी कोई चीज भी होती है। अब भीड़ में रहना सबसे बड़ा अपराध है खुद सोचना। इसलिए वह चाहता था कि हर बच्चा, हर इंसान सोचने का साहस रखे। उसके बाद दया बनाम शक्ति। क्या कहता? दया अगर कमजोरी से आती है तो झूठी है, पर अगर समझ से आती है तो सुंदर है। क्या? दया, कंपैशन, जो भी लगा लो, अगर करुणा कमजोरी से आती है तो वीक हो इसलिए आती है तो झूठी है, पर अगर समझ से आती है तो सुंदर है, तो ब्यूटीफुल है। वह चाहता था कि हम कमजोर दयालु न बने बल्कि मजबूत करुणामय बने, जो मदद इसलिए करे क्योंकि वह कर सकता है, ना कि इसलिए क्योंकि डरता है। ये नहीं कि भगवान के सामने डर के माथा टेकना है। जैसे तुम्हें बता दिया गया पंडितों द्वारा, पूरी जिंदगी हाथ दिखा दिखा के जोशियों को बर्बाद कर डाली अपनी। तो किसी ने नीचे से पूछा, जीवन का अर्थ? जीवन का अर्थ क्या है? वह सर बोला, जीवन का अर्थ वही है जो तुम उसे दे देते हो। वह मानता दुनिया में कोई तय किया हुआ अर्थ नहीं, हमें खुद अपना अर्थ बनाना है, अपने कर्मों, अपनी कला, अपने प्रेम से। उसके बाद नीचे का अंत और शुरुआत। नीचे ने अपने जीवन के अंतिम सालों में कुछ नहीं लिखा, पर उसके शब्द आज भी जिंदा है। हर बच्चा जो पूछता है क्यों, वाई, हर इंसान जो कहता है मैं डरूंगा नहीं, वह आज भी कहता है बच्चों मत बनो जैसे सब हैं, अपना रास्ता खुद बनाओ। तो नीचे अगर बच्चों से बात करता तो शायद कहता, बच्चों डरो मत सोचने से, हर दिन खुद को नया बनाओ, ना कहना सीखो जब झूठ देखे, जीवन को खेल बनाओ और जो बनो पूरी तरह बनो। नीचे का विचार, भगवान मर गया ऊपरमैन माने ऊंचा इंसान, शक्ति की इच्छा विल टू पावर, डर पर जीत हासिल करो। उसके बाद इटर्नल रिकरेंस, जीवन को पूरी तरह स्वीकारो। भगवान के बारे में क्या बोलते थे? भगवान मर गया, अपने भीतर की जिम्मेदारी लो, कोई ऊपर नहीं बैठा है। तीन रूप, ऊंट, शेर और बच्चा जो बताए, नियम, बगावत और सृजन, नैतिकता, झूठी अच्छाई से सावधान, खुद तय करो अच्छा क्या है। दर्द, बुल्ले शाह बोला था, बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, जिस तन बिरहा ना उपजे सो तन जान मशान। दर्द क्या है? जरूरी शिक्षक। दुख से भागो मत, उसे देखो खड़े होकर इंसान की तरह। ऐसे नहीं कि दुख हो गया तो मंदिर मस्जिद चले गए माथा टेकने। इंसान हो। कला, जीवन का नृत्य, हर दिन को सुंदर बनाओ। नीचे बच्चों क्या बोलता था? बढ़ो, गिरो, फिर उठो, अपने सवालों से डरो मत, किसी और की तरह मत बनो, तुम यूनिक हो, खुद की तरह बनो।
चलो एक बार की बात है, एक पहाड़ के नीचे एक छोटा सा गांव था। वहां एक शेर का बच्चा रहता था, नाम था लियो। लियो बहुत प्यारा था, पर एक दिक्कत थी, वह हमेशा डरता था अपने पिता से, डरता था शेरों की सभा से, डरता था यहाँ तक कि अपनी परछाई से भी। हर सुबह सूरज उगता तो लियो देखता शेर का बच्चा, बड़ी सी काली परछाई उसके पीछे चल रही है, उसकी परछाई जो सूरज के कारण दिखती है। वह भागता तो परछाई भागती, वह रुकता तो परछाई भी रुक जाती। कबीर जी का याद आ गया, माया छाया एक सी बिरला जाने कोई। ये सोचता है जरूर कोई दानव है, कोई राक्षस है जो परछाई है, जो मुझे निगल जाएगा। वह रोज जंगल में भाग जाता, पेड़ों के पीछे छिपता, पर परछाई साथ चलती, क्योंकि वो चलता। परछाई और वो अलग अलग नहीं थे। जब सूरज होता था तो बूढ़ा उल्लू और सवाल। एक दिन लियो की मुलाकात एक बूढ़े उल्लू से हुई। उल्लू ने पूछा, क्यों भागते हो लियो? लियो बोला, मेरे पीछे एक डरावना दानव है, राक्षस है। उल्लू हंसकर बोला, दानव नहीं पगले, वो तेरी परछाई है, तब तक तुम्हारा पीछा करेगी जब तक तुम सूरज की ओर नहीं मुड़ते। फिर कबीर साहब, माया छाया एक सी बिरला जाने कोई, भक्तन के पीछे बड़े सन्मुख भागे सोए। लियो ने कहा, मतलब? उल्लू बोला, जब तुम डर से भागते हो डर पीछा करता है, जब तुम उसकी ओर मुड़ते हो वह गायब हो जाता है। तो उसके बाद सूरज की ओर देखना। अगली सुबह लियो ने हिम्मत की, वह सूरज की ओर मुड़ा और अपनी परछाई को देखा। शुरू में उसका दिल धड़क रहा, पर कुछ पल बाद उसे समझ आया परछाई कुछ नहीं करती, वह उसका पीछा करती है। उसने कदम बढ़ाया और परछाई पीछे हट गई। वह ऐसा, अरे मैं तो राजा हूँ, डर नहीं, अभी दानव मेरे से भाग रहा है, पहले मैं दानव से भाग रहा था। तो आदमी पूरी जिंदगी अपनी परछाइयों से भागता रहता है, पकड़ लेता है अटैचमेंट, ये मेरा धर्म, ये मेरा मंदिर, ये मेरा मस्जिद, ये मेरी जात, ये मेरा ये फलाना ढेंका। कोई भी आता है उसको पूरी जिंदगी बेवकूफ बनाता रहता है। 70 साल के बाद मर जाता है, 4 बंदे उसको फूक जाते हैं, 10 साल बाद उसको कोई याद नहीं रखता, सोच में भी नहीं होता वो किसी की। तो उसके बाद जंगल की हंसी। उस दिन लियो के लिए सब कुछ बदल गया। वह किसी से नहीं डरता था, बिजली गिरे वह कहे देखो आसमान बोल रहा है, शिकारी है वह बोले मैं अपनी राह खुद बनाऊंगा। बाकी शेर सोचते ये पागल हो गया, पर धीरे धीरे सबको महसूस हुआ लियो के डर की बजाय उसके चेहरे पर रोशनी है। क्या उसका डर चला गया था, उसके चेहरे पर नूर आ गया था, क्योंकि वो सवाल पूछने लगा था, वो अब भागता नहीं था। वह खेलता गाता कूदता जैसे बच्चा, पर उसके भीतर एक आग थी, मैं खुद तय करूंगा क्या सही है, मैं इंसान हूं, प्रकृति को मुझे बनाने में 4 बिलियन साल लगे। लियो से इंसान क्या सीख सकता है बच्चों? वक्त बीता, लियो जंगल का सबसे समझदार शेर बन गया। वह दूसरों को सिखाता, डरो मत, खुद सोचो, मत बनो ऊंट जो बस बोल्ड होता है, मत बनो शेर जो सिर्फ गरजता है, बनो बच्चे की तरह जो सृजन करता है। तो जब तक तुम डर से भागोगे डर पीछा करेगा, परछाई की तरह। जब तुम सच की ओर मुड़ोगे डर गायब हो जाएगा। जीवन का असली साहस है खुद सोचो, खुद बनो, खुद जियो, क्योंकि तुम यूनिक हो। रेत के 2 कण सेम नहीं हो सकते, पेड़ के 2 पत्ते सेम नहीं हो सकते, 2 फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते। तो नीचे क्या बोलता है बच्चों, भगवान तुम्हारे बाहर नहीं तुम्हारे अंदर है। उसने जब गॉड इज डेड बोला था तो बाहर से जो तुम मान्यताएं पकड़ के बैठे हो उसके बारे में बोला था। सूरज की ओर चलो, परछाई अपने आप पीछे रह जाएगी बच्चों, चलो।